Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So today we are going to discuss NAND as a universal gate. So first of all, what is a NAND gate? Now we have already discussed AND gate. तो जो NAND gate होता है वो AND gate का exactly opposite होता है. जैसे आप AND gate में लिखते हैं, उसकी आउटपुट होती है y is equal to a dot b. तो जो NAND gate होता है उसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी y इज इक्वल टू a डॉट b होल बार. जैसे अगर आप यहां पर करेंगे 0 इंटू 0, सो दैट विल बी 0, और यहां पर क्या होगा 0.0 उसका बार, सो दैट विल बिकम 1. सिमिलरली अगर आपका y इज इक्वल टू a डॉट b, दैट मीन्स एंड गेट में अगर आप करते हैं 0 इंटू 1 तो वो होगा 0, लेकिन नैंड गेट में क्या होगा y is equal to a dot b bar, so that will be 0.1 bar which is equal to 1. सिमिलरली आप ये भी देखेंगे कि यदि आपका एंड गेट के अंदर, तो ये आपका हमने एक कॉम्बिनेशन स्टडी किया, दिस इज सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रूथ टेबल, और ये हम एक और कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं कि सपोज y इज इक्वल टू a डॉट b, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा 1.1, सो विच इज इक्वल टू 1. लेकिन जब आप इसको नैंड गेट में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो होगा y a डॉट b बार, सो दैट मीन्स 1.1 बार, सो दिस इज इक्वल टू 0. तो आउटपुट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एंड गेट आएगी. नाउ दिस इज द सिंबल फॉर एंड गेट. यहां पर ये आपकी इनपुट है a, ये है सेकेंड इनपुट b, और यहां पर आउटपुट आएगी y विच इज इक्वल टू a डॉट b बार. अब जो हमने डिस्कस किया है इसको एक ट्रूथ टेबल में देखते हैं. ट्रूथ टेबल में अब सारे कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किए हैं, तो देखिए ट्रूथ टेबल में जो अभी हमने किया था 0.0 इज 1, सो यहां पर देखिए 1. ऐसे ही अगर 0.1 होगा या 1.0 होगा एनीथिंग, सो द आउटपुट विल बी 1 हियर, बट 1.1 द आउटपुट इज 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, NAND gate is a combination of AND gate plus NOT gate. तो हमारा कंबाइंड सिंबल क्या बनता है, ये इस तरीके से सिंबल आता है. नेक्स्ट, बिकॉज वी आर स्टडिंग NAND एज अ यूनिवर्सल गेट, तो पहले हम इसका नॉट गेट बनाते हैं. नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट की आउटपुट होती है y इज इक्वल टू a बार. तो हमने पहले इसको डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू a बार, सो दैट मीन्स इट इज बेसिकली इन्वर्टर. तो अगर a जो है वो 0 होगा, इफ a इज 0 सो y विल बी 1, एंड इफ a इज 1 y विल बी 0. तो इसको बनाते हैं नैंड गेट से, ये नैंड गेट है. अब हमें इसमें एक ही इनपुट चाहिए, नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है, तो हम दो इनपुट्स को कंबाइन कर देते हैं और फिर यहां पर हम ये इनपुट a इसको देते हैं. अब a अगर 0 है तो देखिए 0 0, अब ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट क्या करता है, y इज इक्वल टू 0.0 एंड बार, सो दिस इज इक्वल टू 1. तो देखिए a 0 है तो y 1 आ रहा है. सिमिलरली यदि आप इसको a को 1 लेते हैं, सपोज यहां पर 1 देते हैं, तो y क्या होगा, y विल बी 1.1 बार, सो विच विल बी इक्वल टू 0. तो ऐसे आप नैंड गेट से नॉट गेट बना सकते हैं. नेक्स्ट इज एंड गेट. एंड गेट के लिए क्या होगा कि एंड गेट इज इन्वर्जन ऑफ नैंड गेट, सो y इज इक्वल टू a डॉट b बार, दिस इज नैंड गेट एक्सप्रेशन. तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, मतलब y इज a डॉट b डबल बार, सो व्हाट वी विल गेट a डॉट b. तो ये नैंड गेट बन जाएगा. तो इसको हम अब नैंड गेट से बनाते हैं. तो ये देखिए ये नैंड गेट है, इसमें दो इनपुट्स गई a b, और आउटपुट आपकी यहां पर आएगी a डॉट b बार. अब हमें इसे इन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक और नैंड गेट लगाते हैं, और हम ये जो आउटपुट यहां से आ रही है फर्स्ट गेट की, लेट मी नंबर दिस एज 1 एंड दिस एज 2. तो फर्स्ट गेट की जो आउटपुट है इसको हम सेकंड गेट में एज इनपुट डालेंगे, तो आउटपुट आएगी
A डॉट B बार होल बार विच इज इक्वल टू A डॉट B। तो ऐसे आप NAND गेट से AND गेट बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस OR गेट। अब OR गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? OR गेट इज Y इज इक्वल टू A प्लस B। अब इससे हमें बनाना है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि NAND गेट जो है वो A डॉट B वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है, प्लस वाले पे नहीं करता है। तो लेट अस अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे करेंगे हम? इस पे पहले हम दो इन्वर्टर्स लगाते हैं। ये आपको हम फंडामेंटल समझा रहे हैं कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसको डबल इन्वर्जन में सेम ही रहेगा, इट इज वन एंड द सेम थिंग। दो बार इन्वर्ट करते हैं तो वही चीज आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो इनर पोर्शन है, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर। सो ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, वी विल अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ ऑन दिस। सो A प्लस B बार इज A बार डॉट B बार, और A के ऊपर इन्वर्टर है। तो अब इसको लेके देखिए आप बना सकते हैं। हमें क्या करना है? A को इन्वर्ट करना है। सो लेट अस पुट वन NAND गेट। अब इस NAND गेट को हम एज इन्वर्टर बनाते हैं। यहां पर हमने A इनपुट लगाया तो इधर हमारे पास A बार आ गया। फिर हम सेकंड NAND गेट लगाते हैं। सेकंड NAND गेट में हम B को इन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हमने इनपुट दिया B, तो यहां पर आ गया B बार। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को थर्ड गेट में एज इनपुट डालना है। तो हम यहां पर लेट अस कनेक्ट दिस टू दिस एंड लेट अस कनेक्ट दिस टू दिस। सो जब ये जाते हैं तो आउटपुट क्या आएगा? A बार डॉट B बार द होल बार। अब इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये किसके बराबर होता है? A प्लस B डबल बार विच इज इक्वल टू A प्लस B। So this is how OR gate can be designed using NAND gate. Next is NOR gate. Now we come to NOR gate. अब NOR gate क्या होता है? इसकी अगर आप एक्सप्रेशन देखेंगे, Y is equal to A plus B bar. That means it is the inverted OR gate output. OR gate की अगर आउटपुट को आप इन्वर्ट कर देते हैं तो NOR gate बन जाएगा। तो इसके लिए जो हमारा पहला सर्किट है वो तो सेम ही रहेगा जो भी हमने ऊपर डिजाइन किया है। फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल हैव A बार, देन B बार लाइक दिस, ये अभी हमने डिजाइन किया है। एंड देन नेक्स्ट इज दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस। तो ये हमने OR गेट डिजाइन कर लिया। अब आप क्या करेंगे? इसकी जो आउटपुट है OR गेट की, दैट इज दिस वन विच इज A प्लस B, इसको हम इन्वर्टर में देंगे एज इनपुट। So this is what we have connected. Now this will come out to be A plus B bar, which is the output of NOR gate. Next we come to XOR gate. So now we will come to XOR gate. XOR gate का जो boolean expression होता है वो होता है A bar B plus AB bar. अब जो NAND गेट है वो किस पर ऑपरेट करता है? A डॉट B, B डॉट C ऐसे। तो हम इसे उस फॉर्म में लाएंगे एक्सप्रेशन को। और कैसे ला सकते हैं? बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स अप्लाई करने के लिए पहला काम हम करेंगे कि इसके ऊपर दो इन्वर्टर्स लगाते हैं इस एक्सप्रेशन पर, लाइक दिस। तो इससे एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, सेम रहता है, क्योंकि किसी पे भी आप डबल बार इन्वर्ट करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ, A बार B डॉट ए बी बार और यहां पर बार बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने इनर एक्सप्रेशन को किया है। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, अगर हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, ये वाला, दिस वन, सो व्हाट इज हैपनिंग, हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, A प्लस बी बार इज इक्वल टू A बार डॉट B बार। ये अप्लाई करके हम लाए हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि लेट A बार B बार इज इक्वल टू P एंड A B बार बार इज इक्वल टू Q। तो क्या होगा, ये आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है टॉप से आ रहा है, दिस वन, सो दिस वन विल बिकम P डॉट
क्यू बार। ठीक है, तो अब हम इसको सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम एक नैंड गेट लेते हैं। अब इस नैंड गेट में आप देखिए, वी विल मेक इन्वर्टर आउट ऑफ इट। हमने ए इनपुट दी और ये इन्वर्ट होके ए बार आ गया। नेक्स्ट इनपुट दी बी, तो बी बार आएगा इन्वर्ट होके। तो हमने दो गेट्स यूज कर लिए, 1 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड गेट लेते हैं और थर्ड गेट में हम फर्स्ट गेट की इनपुट देंगे और जो सेकेंड इनपुट है थर्ड गेट में, दैट शुड बी बी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आएगा आपका, वो आएगा ए बार बी बार। अब हम एक और गेट लेते हैं। अब ये होगा फोर्थ गेट। फोर्थ गेट में हम सेकेंड गेट की इनपुट देंगे और जो सेकेंड इनपुट होगी फोर्थ गेट में, दैट विल बी ए। तो ये आउटपुट आएगी ए बी बार बार। अब यही दोनों इनपुट्स हम देंगे यहां पर। दिस इज फिफ्थ गेट। तो यहां पर ऐसे और ऐसे। अब इसको देखिए, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा इस गेट का y, व्हाट विल बी दिस y इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू a बार b बार, दिस इज द आउटपुट ऑफ थर्ड गेट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a b बार बार, दिस इज द आउटपुट ऑफ फोर्थ गेट, और ये सारा इन्वर्ट। तो आप ये देखिए, ये एक्सप्रेशन कौन सा है। लेट मी शो यू विद दिस विद डिफरेंट कलर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, दिस इज सेम एज दिस वन। तो हमने जब ये एक्सप्रेशन ले लिया, तो हम वापस डी मॉर्गन अप्लाई करके वी कैन कम बैक टू दिस एक्सप्रेशन एंड विच इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो वी हैव डिजाइन जोर गेट यूजिंग ट्रैंड गेट। अब एक और प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स में कि जोर गेट को आप 4 गेट्स से डिजाइन करिए यूजिंग 4 गेट्स। तो उसके पीछे एक ट्रिक होती है। सो लेट अस डिजाइन इट। 4 गेट्स हम ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, दिस इज गेट नंबर 1 2 3 4। तो जो ए इनपुट है, इस ए इनपुट को हम इस गेट में देते हैं एंड दिस इज बी। सो दिस इज ए इनपुट, दिस इज बी। अब यही जो इनपुट है, दिस इज कनेक्टेड टू द input of gate 2 also, like this, and the input here is connected to gate 3 also, okay, like this। तो यदि आप इसको देखेंगे, देखिए क्या हुआ, ये वाला जो गेट 1 है, इसकी आउटपुट आएगी a डॉट बी बार। अब ये वाली जो आउटपुट है, इसको हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं गेट 2 से और गेट 3 से। तो यहां पर देखिए क्या है, a is input here and here the input is a dot b बार। तो यहां पर क्या होगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, a डॉट ए बी बार होल बार। सिमिलरली अगर आप इस गेट पे आएंगे, थर्ड गेट पे, तो यहां पर भी देखिए दो इनपुट्स क्या हैं, a डॉट बी बार एंड दिस इज b। सो व्हाट वी विल गेट, b इंटू ए बी बार होल बार। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है गेट नंबर 2 एंड 3 के, तो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सेकेंड गेट जो है, इसका एक्सप्रेशन है a डॉट ए बी बार होल बार। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, a डॉट, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको आप लिख सकते हैं ए बी बार इज ए बार प्लस बी बार बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इस ब्रैकेट को आप ओपन करिए, ए डॉट ए बार प्लस
ए डॉट बी बार, तो होल बार। अब ये जो होता है दिस इज 0, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका रह गया ए बी बार होल बार। सो दिस इज इक्वल टू ए बी बार होल बार। ऐसे ही गेट नंबर 3 को अगर आप देखेंगे, गेट नंबर 3, तो उसकी आउटपुट है बी डॉट ए बी बार द होल बार। So this is equal to what? This is equal to B A bar plus B bar। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये होगा B A बार प्लस B B बार होल बार। अगेन ये टर्म है 0, तो आपका फाइनल जो टर्म रह जाएगा B A बार बार। तो आप ये देखिए कि हमारे पास दो टर्म्स हैं जो हम पहले वाले इसमें लाए थे सर्किट में, हमने अब ऊपर डिजाइन किया है। एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो यही टर्म्स हमारी यहां पर भी आनी चाहिए। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज गेट नंबर 3 की अगर आप आउटपुट देखें, हमने अभी सॉल्व किया है। सो दैट इज बी ए बार बार। अब ये जो है हमारे यहाँ दोनों आउटपुट्स गेट नंबर 2 एंड 3 की, उनको हम गेट नंबर 4 में एज इनपुट देंगे। So this is input to gate number 4. This is also input to gate number 4. तो ये क्या आएगा आपका y is equal to a b बार बार डॉट b a बार बार होल बार। यही चीज देखिए, ये जो हमारी यहां पर आई है y की गेट नंबर 4 पे, यही हमारी ऊपर जो हमारा गेट 5 गेट से सर्किट है उसकी भी आउटपुट यही है। तो इसका मतलब है कि हमने जोर गेट की using 4 NAND gates we have done the designing. So this is how it is designed. So now we come to XNOR gate. XNOR gate का boolean expression है y is equal to a bar b plus ab bar whole bar. तो ये inverted XOR gate है। इसके लिए हम अपना जो पहले हम सर्किट डिस्कस कर चुके हैं उसको लेकर आते हैं। तो इसको हम लेबल कर देते हैं, दिस इज ए बार बी बी बार, और यहाँ पर ये गेट नंबर ये गेट 1 है, 2 3 4 5। तो गेट नंबर 3 में एक तो गेट नंबर 1 की आउटपुट जाएगी एज इनपुट, दूसरी होगी बी। तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा ए बार बी बार। ऐसे ही गेट नंबर 4 में एक इनपुट होगी ए और दूसरी है बी बार, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ए बी बार होल। अब ये जाएंगे गेट नंबर 5 में, तो गेट नंबर 5 की आउटपुट क्या होगी ए बार बी बार डॉट ए बी बार बार होल बार। सो दिस इज आउटपुट ऑफ जोर गेट। अब इसके आगे हम एक और इन्वर्टर लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये एक्सनॉर गेट बन जाएगा। सो दिस गोज हियर, व्हाट वी गेट हियर इज वाई बार। तो वाई बार क्या है, इट इज this one y bar this, because y is output of XOR gate, so y bar is output of XNOR gate। अब हमने पहले 4 गेट्स से XOR गेट डिजाइन किया था, तो हम उन्हीं 4 गेट्स को लेकर इस सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो XNOR गेट में 5 गेट्स लगेंगे, तो लेट अस ब्रिंग दैट ओल्ड वन सर्किट। सो ए बी, तो यहां जाएगा ए और ये बी भी यहां जाएगा, तो गेट की नंबरिंग कर लेते हैं। 1 गेट में ए बी इनपुट्स है, सेकेंड गेट में ए इनपुट है और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी एज इनपुट जाएगी लाइक दिस। तो जब ये जाते हैं तो बाहर आएगा यहाँ पर ए डॉट ए बी बार होल बार। सिमिलरली हियर ऑल्सो यहाँ पर होगा बी डॉट
ए बी बार होल बार। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ गेट में ये दोनों जाएंगे एज इनपुट्स, तो क्या होगा, ये इन्वर्ट, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ XOR एक्सप्रेशन। तो आई कैन राइट हियर एज y, एंड व्हाट इज y इक्वल टू, y इज इक्वल टू a b बार डॉट a बार b, इन दोनों पर भी बार है, और होल बार। तो देखिए सेम एक्सप्रेशन है जो XOR गेट का होता है। एंड नाउ विल पुट एन इन्वर्टर हियर। तो जब ये इन्वर्टर से पास करेगा ये वाला आउटपुट, तो हमारे पास आ जाएगा y बार, which is the output of XNOR gate. So this is all for this video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel.